हेलो स्टूडेंट, कल हमने सप्लाई सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज़ पढ़े थे। ठीक, आज हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें इंसुलेटर वगैरह होंगे, सैग होगी, कोरोना इफेक्ट होगा। ठीक, स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ हमारे एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, स्किन इफेक्ट होगा, लाइन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे ट्रांसमिशन लाइन का इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी तो पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब उसके कोई एमसीक्यूज़ हैं उनको देखते हैं हम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन इज़। ये पढ़ा चुके हैं, कौन सा हमारा कॉमनली यूज़ होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ठीक, इंसुलेटर को, लाइन इंसुलेटर को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? पोर्सिलिन, ग्लास, स्टेटाइल, नन ऑफ अबव। तो पोर्सिलिन, ये बताया था पोर्सिलिन का बनाते हैं इंसुलेटर। ठीक, तो इसमें क्या हमारा पोर्सिलिन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक चूज़ करना होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन, फॉर डीसी सिस्टम द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज़। डीसी सिस्टम में स्ट्रिंग एफिशिएंसी बताई थी कितनी होती है? 100% रहती है। ठीक, क्योंकि उसमें क्या होगा, शंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं होगा वहाँ पे। ठीक, तो वहाँ पे हमारी इफ़िशियंसी 100% रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हर एक डिस्क पर जो है, स्ट्रिंग की जो डिस्क होती है, सीरीज में डिस्क जुड़ी रहती हैं, उन पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे इफ़िशियंसी क्या होगी हमारी? 100% होगी, डीसी सिस्टम की बात करें तो, डीसी सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन इंसुलेटर आर यूज फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। यही पढ़ा चुके हैं, जो सस्पेंशन इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं, जो पिन इंसुलेटर होते हैं, पिन इंसुलेटर क्या हमारे 33 kV तक तो हम यूज़ कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 33 kV से आगे अगर हम पिन इंसुलेटर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत बल्कि और कॉस्टली हो जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद 33 kV से ऊपर के वोल्टेज के लिए हम सस्पेंशन इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, अब इसके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखो 400 वोल्ट सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज फॉर वोल्टेज बियॉन्ड 400 वोल्ट, 11 kV मतलब 11 किलो वोल्ट या 11,000 वोल्ट, 33 kV 33,000 वोल्ट या 800 वोल्ट। तो हमारा 33 kV से ऊपर के वोल्टेज के लिए हम सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं, और 33 kV तक पिन इंसुलेटर से काम चल सकता है। ठीक, उससे ऊपर अगर करेंगे तो वह बल्कि हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा। ठीक, उस इकोनॉमिकली महंगा पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, द पोटेंशियल अक्रॉस द वेरियस डिस्क ऑफ सस्पेंशन स्ट्रिंग इज डिफरेंस ड्यू टू। ये कह रहा है, जो भाई जो पोटेंशियल जो हमारी डिस्क होती है, मान लो ये हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर की एक, इसमें क्या 3 डिस्क जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो है इसमें 3 डिस्क हमारी जुड़ी हुई हैं। ठीक, 1 2 3, तो ये 3 डिस्क सीरीज़ में जुड़ के क्या करती हैं, एक स्ट्रिंग का निर्माण करती हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, इस पूरी स्ट्रिंग पर जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक डिस्क में, मान लो यहाँ पे V1 है, यहाँ V2, यहाँ V3, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक, सेम नहीं रहता है। जो कंडक्टर के पास वाली जो डिस्क होती है उस पर सबसे अधिक होता है, बीच वाली में कम होता है, और जो क्रॉस टॉवर के पास वाली होती है उस पर सबसे कम होता है। ठीक है, पोटेंशियल। तो क्या होता है, ये जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये डिफरेंस है, अलग अलग है जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन सारे डिस्क के अक्रॉस। तो वो किस कारण होता है ये? ठीक, सेम क्यों नहीं होता है? जो सेम ये डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है प्रत्येक डिस्क पर, ये तो क्यों होता है ये अलग अलग? तो इसका कारण, मेन कारण क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है, ये पढ़ा भी चुका हूँ मैं। सेल्फ कैपेसिटेंस होता है, शंट कैपेसिटेंस होता है, या दोनों होते हैं, या नन ऑफ अबव। तो हमने बताया था आपको, ये शंट कैपेसिटेंस के कारण
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और शंट कैपेसिटेंस कौन सा होता है, ये जो है शंट कैपेसिटेंस होता है, ठीक। और ये सीरीज कैपेसिटेंस होता है, ये वाला, ठीक। तो इस शंट कैपेसिटेंस के कारण ये क्या होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द सैग डिपेंड्स ऑन, सैग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग होती है, जो सैग पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक। तो सैग जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेंशन इन कंडक्टर, कंडक्टर पे जो टेंशन होती है उस पर डिपेंड करती है, कंडक्टर मटेरियल पर, हाइट ऑफ टावर, या ऑल ऑफ अबव। तो ये सारों पर निर्भर करती है, ठीक। टेंशन पर भी निर्भर करती है, अगर टेंशन कम होगी कंडक्टर की, कंडक्टर पर टेंशन कम होगी तब ये सैग बढ़ जाएगी, ठीक है। टावर की हाइट अगर अधिक होगी तब भी सैग हमारी बढ़ जाएगी। और कंडक्टर मटेरियल की पर भी निर्भर करती है, कौन सा कंडक्टर मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये चारों पर निर्भर करेगी, ठीक। अगर हाइट अधिक है तब भी सैग हमारी बढ़ जाती है, ठीक। तो ये चारों पर निर्भर करेगी। सैग को होती है, सैग दिखा देते हैं क्या होती है, अभी ये पढ़ा चुके हैं। ये होती है ना सैग, ठीक। ये तो सैग होती है भाई, जो लोएस्ट पॉइंट होता है ये, ठीक। जो पोल होते हैं हमारे, उनके कोई एक पॉइंट, पोल का जो हमारा पॉइंट होता है, एक ऊपर का भाग होता है उसका पॉइंट, और जो कंडक्टर पर जो मिनिमम सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सैग कहलाती है। ये जो सैग है ये सैग कहलाएगी, ठीक है। ये और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जो हमारा सपोर्ट होता है उसका अपर पॉइंट और जो कंडक्टर पर जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सैग कहलाती है, ठीक। तो ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, टेंशन पर निर्भर करती है, जिसका फार्मूला है, ठीक। टेंशन पर निर्भर कर रही है, ये टी का है टेंशन, तो इसकी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कंडक्टर की हाइट पर टावर की हाइट पर निर्भर करती है, और मटेरियल पर निर्भर करती है, किसका मटेरियल का बना। और तो ये हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक। ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग में लाइन वोल्टेज जो क्या होता है, डैश इनटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज होता है, ठीक। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, √3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, मतलब फेज वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे भाई लाइन वोल्टेज का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना VEE में, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज होता है, ठीक। ये जो स्ट्रिंग है, पूरी स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग है हमारी, ठीक। तो ये क्या, कंडक्टर है, ठीक। ये कंडक्टर है और ये टावर है, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो भाई फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, ठीक। तो ये फेज है हमारा कंडक्टर, फेज और इस टावर के बीच का जो वोल्टेज होगा वो है हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा ना। तो पूरे ये क्या कर रहा है, पूरे स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा हमारा, √3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, ठीक। तो स्ट्रिंग के अक्रॉस हमने मान लिया वोल्टेज क्या, फेज वोल्टेज होगा, V मान लिया। तो लाइन वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, √3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। इन्हें 33 kV ओवरहेड लाइन, देयर आर 3 यूनिट्स, ठीक है। इन्हें स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर, किसी इंसुलेटर की स्ट्रिंग है, उसमें 3 यूनिट है, 3 डिस्क जोड़ी है, ठीक है। 33 kV की लाइन, द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो हमें ये लाइन वोल्टेज दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं करके।
ये हमें लाइन वोल्टेज दे रखा है ये 33 kV, ठीक। तो VL, मान लिया VL दे रखा है हमें 33 kV, ठीक। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें फेज वोल्टेज निकालना है। तो फेज वोल्टेज हमें मालूम है, लाइन वोल्टेज VL इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग निकालना है हमें, मतलब लाइन फेज वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL हमें दे रखा है 33 kV अपॉन √3। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आएगा, ठीक। एक लाइन का न्यूमेरिकल आएगा। अब ये कह रहा है इन क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन 7 है, ठीक। द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क, जो 3 डिस्क है ना, ये यही तो कह रहा है, 3 डिस्क का 3 यूनिट की एक स्ट्रिंग है। तो ये क्या कह रहा है, वोल्टेज अक्रॉस वेरियस डिस्क आर, पहले डिस्क पर क्या है, जो हमारी टॉवर से जुड़ी, टॉवर के पास वाली डिस्क है, उस पर हमारा वोल्टेज कितना है 5.52 kV, बीच वाली पर 6.12 kV और लास्ट वाली पर 7.14 kV, इतना वोल्ट है, ठीक है, वेरियस डिस्क पर। द वोल्टेज अक्रॉस द मिडिल यूनिट